हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डिग्री ड्रामा। आई एम योर होस्ट अरुमा हसन और हमारे साथ है हमारे को होस्ट। यासीन अली। तो आज ही पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उन मसलों के ऊपर जो तमाम मतलब तकरीबन हर यूनिवर्सिटी में फेस किए जाते हैं, लेकिन उनके ऊपर बात नहीं होती खुलकर। तो उन्हीं टॉपिक्स में से हमने एक टॉपिक उठाया है इंटर्नशिप्स की स्ट्रगल्स। तो उसी पे आज हम बात करेंगे कि बॉस का प्रेशर कितना होता है या क्लास का स्ट्रेस, और क्या ये चीज़ वर्थ इट है नहीं है। इन सब का जवाब हमें आज मिलेगा अनुषा खयाम से, जो आईओबीएम की एक स्टूडेंट हैं और करंट अभी वो अपने 4th सेमेस्टर में है। अस्सलाम वालेकुम अनुषा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। तो अनुषे, आपने इंटर्नशिप लास्ट कब की थी और कहाँ पे की थी और आपका एक्सपीरियंस उसके लिहाज से कैसा गया? So the thing is, I've been working for like really long, and जो मेरी पहली internship थी ना, that was not when I was in uni. It was back when I was in school. So this is like pre-COVID वाला time, and I did that at the National Institute of Children's Health. ठीक है, तो इट वाज मोस्टली लाइक अ सोशल वर्क काइंड ऑफ इंटर्नशिप, जिसमें ना वी वर केटरिंग टू जो अंडर प्रिविलेज्ड पेशेंट्स आते हैं उनके साथ है ना, मतलब कुछ मोस्टली बच्चे होते हैं। ठीक है, एनआईसीयू वाले बच्चे होंगे, लाइक जो बहुत ही न्यूनेटल बच्चे होते हैं वो हैं, टॉडलर्स हैं, तो हमारा इंटरेक्शन ना उनके साथ था। सो व्हेन आई हैव टू टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस फॉर दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप, तो आईड से 50-50। आई लव्ड व्हाट आई डिड बिकॉज आई लव सोशल वर्क। ठीक है, तो और वो पेशेंट्स बहुत स्वीट थे। आई गॉट लाइक अ लॉट ऑफ एक्सपोजर जस्ट बिकॉज ऑफ इट। वो होता है ना कि आप किसी ऐसी जगह पे जाते हो जहाँ जाके आपका बबल बर्स्ट हो जाता है, तो वो मेरा बबल बर्स्ट वाला एक्सपीरियंस था। मेरा उतना वन ऑन वन ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं था, और उस सेटिंग में इंटरेक्शन नहीं था। तो वो नहीं था कि लाइक व्हेन यू स्टेप इनटू अ सिचुएशन फिर आपको ना उसकी सिविरिटी का पता चलता है। तो व्हेन आई स्टेप्ड इनटू दैट पर्टिकुलर इंटर्नशिप ना, दैट इज व्हेन आई फाउंड आउट कि हाउ बैड थिंग्स एक्चुअली आर। ठीक है, फॉर द अंडर प्रिविलेज वाली कम्युनिटी। तो उस हिसाब से तो माई एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस, बट ऑब्वियसली जब आप एक ऐसी सेटिंग में जाते हो तो वहाँ अच्छे बुरे लोग दोनों होते हैं। तो इट वाज लाइक there were good parts of it and there were also parts of it that I would not like to remember, but overall it was a good experience. तो ऐसे कौन से पार्ट्स थे कि लाइक याद तुम्हें नहीं करना है क्या? यार वो बेसिकली ऐसा सीन था। अब इट वाज बेसिकली जो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स थे ना, लाइक इट वाज अ मिक्स्ड एज ब्रैकेट वाला। उसमें स्कूल के बच्चे भी थे, उसमें कॉलेज के बच्चे भी थे, उसमें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी थे। तो द वंस दैट वर हेडिंग इट ना, दे वर लाइक फर्स्ट सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। नाउ आई वाज अ किड हु वाज इन ग्रेड 10। सो आई वेंट देयर एंड आई जो हेड्स थे वो ऑब्वियसली मुझसे अच्छे खासे बड़े हैं, तो आई यूज्ड टू कॉल देम भाई भाई एंड एवरीथिंग ना, तो वो वाला सिस्टम था। लेकिन बाय द एंड ऑफ द इंटर्नशिप थिंग्स टुक अ टर्न एंड द भाईज डिड नॉट टर्न आउट टू बी भाईज एक्चुअली। तो वो बहुत ना लाइक क्रीपी हो गया था, वो बहुत वियर्ड हो गया था। नाउ आई कुड डेल्व डीप इनटू इट इफ यू वांट मी टू, बट इट्स ऑन यू। भाई आप बस समझ जाएं कि घर पे पहले मुझे कॉलें आ रही, बता भी दे ना भी बताएं, इस तरह कर दें आप। पहले मुझे कॉलें आ रही हैं, फिर जब मैंने नहीं उठाई तो मेरे घर पे कॉलें आ रही हैं। घर पे? जी, वो आपसे फॉर्म भरवाते हैं कि इन केस समथिंग हैपेंस टू यू, वो उन्होंने फर्स्ट डे पे ही भरवाया इमरजेंसी था। अगर कोई हाँ, हाँ। तो हु डू वी कांटेक्ट? तो मेरी मम्मी थी कांटेक्ट। तो जब मैं फोन नहीं उठा रही और मैंने ब्लॉक कर दिया नंबर, तो वो मेरी मम्मी को कॉलें आई। ओह, ये तो लाइक बहुत बहुत वियर्ड क्रेजी था। वियर्ड टाइप सीन हुआ, तो बहुत अच्छा, बुरा ये बताओ एक्सपीरियंस। कि तुम्हें किसी ने ये रेफरेंस दिया था, मतलब एक तरह से तुम्हें लिंक्डइन वगैरह से मिला है क्या? क्योंकि तुमने बहुत यंग एज में ही किया। ये वो ना स्कूल में ही अपॉर्चुनिटी थी, बिकॉज वी हैड लाइक क्लब्स एंड सोसाइटीज एक्सेट्रा ना, तो हमारे स्कूल में लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस था। तो नहीं, तो जैसे यहाँ आईओबी में भी होता है कि आपको ईमेल्स आ रही होती हैं फलां इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो हमारे स्कूल में भी थी। एंड स्कूल में ऐसी ही बाई चांस आई थी एक ईमेल कि फलां लाइक एनआईसीएच पे हो रही है इंटर्नशिप, तो फलां फलां किड्स आर एलिजिबल। एंड वी डिड नॉट इवन लुक एट इट इंटर्नशिप वाले पर्सपेक्टिव से। वो नहीं होता, चार दोस्त मिलते कहते हैं हाँ यार मस्ती होगी, मजा आएगा, लेट्स हाँ, जस्ट गो। एक्सपीरियंस वगैरह था। हाँ, एंड वी वेंट टू हैव फन। लेकिन वो अलग बात है कि वो हैव फन से इट वाज मोर ऑफ लाइक अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो वो इट वाज रियली नाइस। तो कोई एक्सपेक्टेशंस थी जाने से पहले, और फिर क्या रियलिटी यार चेक मिला? एक्सपेक्टेशंस ये थी कि जाएंगे, मस्ती करेंगे, मजा करेंगे। लाइक अच्छा, इट वाज लाइक आई थिंक अ वीक और टू। ठीक है, तो जब वो इंटर्नशिप वाज लाइक अ वीक और टू लॉन्ग, तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि मजा करेंगे, अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेंगे, फलां पोस्ट हम कहाँ पोस्ट, एंड दैट विल बी इट। But when you again step into that situation ना, that is when you find out how serious things really are. ठीक है, अब आप सोचो ना, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इट्स द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रंस हेल्थ। अब वहाँ ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं यासीन, आप सोच भी नहीं सकते कि आई वुड गो होम
एंड आई वाज नॉट एबल टू स्लीप. मतलब वो इतने सिवियर केसेस थे टू द पॉइंट कि देयर वाज दिस लेडी, ठीक है, हु हैड ब्रॉट हर किड ऑल द वे फ्रॉम इंटीरियर सिंध. वो इंटीरियर सिंध से अपना बच्चा लेके आई हैं एंड अ लॉट ऑफ पीपल लाइक ब्रिंग देयर किड्स दूर दूर से, लेकिन उनके बच्चे के केस में पता है डिफरेंट क्या था? Yeah. वो बच्चा बॉर्न हुआ था विद हिज हार्ट आउटसाइड हिज बॉडी. Shit. एग्जैक्टली. तो वो उसको इंटीरियर सिंध से लेके आई ऑल द वे टू कराची, कुछ वहां तो वो फैसिलिटीज नहीं है ना. हाँ, तो मतलब वो है ही नहीं फैसिलिटीज, और वो यहाँ तक उसको लेके आई, कैसे लेके आई वी हैव नो क्लू. लेकिन ना आप फिर जब अब आपको समझ आ रही है, जब आप उस सिचुएशन में जाते हो ना, तो मस्ती गई भाड़ में, आपके सारा पिक्चर्स एंड पोस्टिंग गई भाड़ में. दैट इज व्हेन यू एक्चुअली सी कि ओ दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक. वही ना आपका बर्स्टिंग द बबल वाला मोमेंट, कि आप किस माइंडसेट से आते हो, देन योर माइंडसेट टोटली शिफ्ट्स. उस लिटिल इंस्टीट्यूट में हमने एक बेड पे 2-2 3-3 बच्चे देखे हैं. तो मतलब एक हमारा एक्सपीरियंस होता है ना, वी गो टू द डॉक्टर, हमने अपॉइंटमेंट ली, हम वेटिंग रूम में आधा घंटा बैठे, अगर हमें घंटा बैठना पड़ गया तो ओ माय गॉड हम इतनी देर बैठे, कितनी गलत बात है. मेरे साथ इतनी दफ़ा हुआ, मेरी आई की अपॉइंटमेंट होती है आखान पे, मैं इतनी इतनी देर बैठती हूँ. मुझे लगता है हो दीज आर पीपल दैट कम पता नहीं कहाँ से. तो वो बहुत क्रेजी किस्म का सीन है. तो तुम्हें क्या लगता है, लाइक जैसे तुमने इंटर्नशिप करी, तुम्हारा जैसा एक्सपीरियंस किया, तो कोई और लाइक अगर करता है तो उसके लिए फ़ायदा होगा या ये बस अनपेड लेबर टाइप था? यार दैट बेसिकली डिपेंड्स फ्रॉम इंटर्नशिप टू इंटर्नशिप. मेरा तो सोशल वर्क था, ठीक है, तो वो अगर मुझे मॉनेटरी टर्म्स में भी ना पे कर रहे हो ना, तो क्योंकि सोशल वर्क एक ऐसी चीज़ है कि बंदे को ना एटलीस्ट सेल्फ एक फुलफिलमेंट होती है ना, वो फील होती है कि भाई अच्छा सही है, मुझे पैसे नहीं भी मिल रहे, तो आई गिव बैक टू द कम्युनिटी. बट दैट दोज आर ओनली फॉर सोशल वर्क काइंड ऑफ इंटर्नशिप्स. अब ऑब्वियसली जब आप किसी लाइक मार्केटिंग एजेंसी में काम कर रहे हो, किसी मीडिया एजेंसी में काम कर रहे हो, भी बहुत से लोग कर रहे होंगे, एंड इफ दे डोंट गेट पेड फॉर इट, तो वो तो जाती है, वो ऑनेस्टली जाती है. आई लव हाउ लाइक लिंक्डइन पे भी आप जाओ तो लोग ऐसे फैंसी वर्ड्स में लिख रहे होते हैं कि आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपकी ग्रोथ होगी, ये होगा वो होगा. यार आप सीरियसली बोलो ना कि आपको स्लेव्स चाहिए जो फ्री में आपका काम करें. देखो आप इतने साल से, अब आप फॉर एग्जांपल आप एक मार्केटिंग एजेंसी के बंदे हो और आप इंटर्न्स ढूंढ रहे हो, ठीक है, पता आपको भी है कि पैसा इज एवरीथिंग, तभी आप उस सीट पे बैठे हो. आप वो ईमेल भी इसीलिए लिख रहे हो कुछ आपको पता है पैसा मैटर करता है और आप अपने पैसे बचाना चाह रहे हो. उसी काम के लिए आप किसी को ऑफिशियली हायर भी कर सकते हो. Nobody does anything for oh my god let me दूसरों को भला, nobody sees दूसरों का भला. Okay, so that is like I'm not saying हर बंदा ऐसा होता है. कुछ एजेंसीज बहुत अच्छी होती हैं, कुछ बॉसेस बहुत अच्छे होते हैं. आई हैव हैड बॉसेस दैट वर अमेजिंग, कि मतलब वो नहीं होता बेस्ट बॉस वाला मग, मैं उनको गिफ्ट कर सकती हूँ, इतने अच्छे हाँ बॉस हैं. लेकिन कुछ होते हैं यार, you know हर उसमें आई डोंट नो देयर इज एन उर्दू सेइंग कि हर तालाब में गंदी मछली होती है, समथिंग लाइक दैट. तो वो वाला सीन है. अच्छा ये बताओ, जैसे तुम अभी इस बात पे कह रही हो कि दे नो कि वो हायर कर ही इसलिए हैं कि उनको पता है पैसा सब कुछ है, तो ये वाली चीज़ से रिलेटेड कि इंटर्न्स का कोई फ़ायदा है नहीं है, मतलब आपको करनी चाहिए इंटर्नशिप या नहीं? अब इसका ये सीन है कि इट डिपेंड्स, ठीक है. इंटर्नशिप देखो यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, ठीक है. अब अगर मैं बाकी इंडस्ट्रीज को छोड़ लूँ, मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करती हूँ, मीडिया इंडस्ट्री में आप भी हो मैं भी हूँ, हमें तो पता है वी हैव टू स्टार्ट समवेयर. एंड मीडिया इंडस्ट्री इतनी सैचुरेटेड है दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट इनसाइड विदाउट लाइक अ कनेक्शन. तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जुगाड़, आपको कम पैसों में भी काम करना पड़ रहा था, बगैर पैसों के भी करना पड़ता कि एटलीस्ट मैं घुसूँ तो. हाँ, कि मतलब हम्म। शक्ल सबको याद हो जाए। हाँ, अब वो रियलिटी ऐसी है दैट यू विल हैव टू डू इट, ठीक है. इवन इफ यू आपको पता भी है कि मुझे इसमें कुछ बच नहीं रहा है, उल्टा मेरी ही ख्वारी हो रही है, बट यू विल हैव टू डू इट बिकॉज अब वो ना कि कहते हैं सीन उन्होंने ऐसा सेट कर दिया हुआ है. बट देखो इंटर्नशिप्स का टू अ सर्टेन एक्सटेंट फायदा ही होता है दैट यू गेट टू नेटवर्क, ठीक है. अगर आप मॉनेटरी टर्म्स में नहीं भी पे हो रहे, विच इज़ गलत, कुछ ना कुछ तो भले कम हो लेकिन कुछ ना कुछ तो हो ना, ठीक है. लेकिन एटलीस्ट आपको नेटवर्किंग वाली अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, यू एक्चुअली गेट इनटू द एक्चुअल शूज ऑफ व्हाट लाइक द वर्क डायनेमिक इज लाइक, ठीक है. अब इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लाइक अगेन सिनेरियो टू सिनेरियो. अब अगर मैं करंटली इंडस्ट्री की बात करूँ ना, सिंस आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, तो आई टेल यू व्हाट इट्स लाइक अभी. अब जो मोस्टली मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड आई एम टेलिंग यू, अब जो मोस्टली ब्रांड्स है ना, they don't want to hire people from production agencies, ठीक है, कि लाइक क्योंकि प्रोडक्शन एजेंसी पूरी है, वो हाँ, पैसे प्रॉपर ज्यादा हाँ, लेती है. वो चार्ज ज़्यादा करेगी। तो वो आप पता ही क्या कह रहे हैं. अब ऑब्वियसली आप प्रोडक्शन एजेंसी को ये तो नहीं कहते ना आप मुझे मेरे पूरे साल का कंटेंट बना के दो ना, आपको इतनी सी अमाउंट देंगे. नो, यू हायर अ प्रोडक्शन एजेंसी
फॉर वन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, दे डू दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, यू पे देम उतना अच्छा खासा अमाउंट, ठीक है, इट्स अ बिग अमाउंट, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अब ब्रांड से पता है चालाकी क्या करना शुरू किया, उनको पता है कि स्पेशली इस टाइम पे ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, जेबेस्ट हो, आईओबीएम हो, इकरा हो, भर भर के निकल रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अब ना आप अभी भी लिंक्डइन इंडीड खोलो, हम फ्रेश ग्रेजुएट ढूंढ रहे हैं फॉर फलां जॉब फ्रेश ग्रेजुएट्स, और ना वो आपको पैकेज पता है क्या दे रहे होंगे, 60 से स्टार्ट कर रहे हैं, 70 से स्टार्ट कर रहे हैं हम पैकेज, और आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, ये मिलेंगे, दे मेक इट साउंड वेरी फैंसी। हाँ, मैंने अभी रिसेंट देखा भी था कि उन्होंने एक्सपीरियंस भी आपका कम कर दिया है। जैसे वो 4 साल 3 साल मैक्सिमम माँगते थे, अब ये भी मजदूरी नहीं है। काइंड ऑफ। वो कम कर दिया है उन्होंने। दे आर लाइक कम कर दिया उन्होंने, टाइटल फैंसी दे दिए उन्होंने, अपना पैकेज भी इतना फैंसी साउंडिंग किया हुआ है कि ओ माय गॉड हम ये दे रहे हैं वो दे रहे हैं। हाँ। वो पता है ये क्यों किया है? अब जितने में वो, अब देखो आप एक प्रोजेक्ट करोगे प्रोडक्शन एजेंसी में इतने सारे पैसों के साथ, हाँ। उस इतने सारे पैसों में के साथ हाँ, वो उसको पूरा एक क्या बजट करना है? बनता है बड़ा सा। अब वो एक प्रोजेक्ट के लिए भले वो उसको एक प्रोजेक्ट के लिए एक प्रोडक्शन एजेंसी को काम दे रहे हैं, अब वो उन्हीं पैसों में 4-5 फ्रेश ग्रेजुएट्स हायर करेंगे और उनसे महीना भर भर के काम और इनको भी पता होता है आएँगे तो बच्चे, करना तो है। हाँ, ज़रूरत है। टाइम देखो ना, उन्होंने वो नहीं होता आपका एक टाइम ब्रैकेट ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी वाला टाइम ब्रैकेट है, ठीक है, उन्होंने कहा हाँ भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बच्चे आएंगे, उठाओ। अब बच्चों को क्या पता कि वो महीने में जो जितनी अमाउंट का वो एक प्रोजेक्ट करवाते थे, अब 4 लोगों से 6-6 7-7 8-8 प्रोजेक्ट हो रहे होंगे। तो उन्होंने ना अपनी ये जो सारी प्रोडक्शन है ना, वो इन ब्रांड इसीलिए करना शुरू किया कि देखो, एक तरह से इसको एक्सप्लॉइटेशन कह सकते हैं, क्योंकि आप किसी की, उनकी तो मजबूरी है ना, उनको तो घुसना है। अब वो सिर्फ हाँ, डिग्री फील्ड लेके, में आने के लिए। डिग्री से तो घर नहीं चलता ना, दे हैव टू अर्न। तो एक तरह से वो उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये सीन है। तो जो लाइक तुमने इंटर्नशिप वगैरह करी, सही है। कॉलेज की बात की थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या कॉलेज से पहले? तो जो लाइक कॉलेज वगैरह में सीखा वो कहीं इंटर्नशिप में काम आया, या बिल्कुल ही नई चीज़ सीखने को मिली? या क्या सीखा इंटर्नशिप के टू बाद? अ सर्टेन एक्सटेंट काम आया, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट काम नहीं भी आया। नाउ आई विल टेल यू, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हैड लाइक अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर्स। आई वाज दैट पर्सन जिसको ना हर चीज में बस घुसना है, मुझे कर लो। My motto for college was make the most out of every moment. So that is what I was doing. I was in literally everything. तो obviously when you have so much लोगों के साथ इंटरेक्शन ना, तो आप कुछ ना कुछ चीजें छोटी छोटी मोटी सबकॉन्शियसली भी ना पिक कर लेते हो कि हाँ भाई ये सिचुएशन में ऐसे करो, लोगों को ऐसे हैंडल करो, ये करो वो करो, थोड़ा मक्खन लगाओ, थोड़ा ये करो, तो आप सीख जाते हो, ठीक है। अब व्हेन आई गॉट इनटू लाइक द कॉर्पोरेट साइड ऑफ वर्क, अब कहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर्स, कहाँ कॉर्पोरेट, नाउ आई न्यू पीपल हैंडलिंग, एंड जस्ट बिकॉज आई हैड लाइक सो मच लाइक एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन होता है ना, उससे कहीं ज्यादा था मेरा अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन विद पीपल। तो जब मैं कॉर्पोरेट सेटिंग में आई ना, तो वो नहीं होता कि आप सबलिमिनली मैसेजिंग समझ जाते हो कि बंदा मुंह से कुछ बोल रहा है लेकिन हाँ, उसके बॉडी लैंग्वेज से वो कुछ और रहा है। तो वो तो आई वाज एबल टू पिक बिकॉज मेरा इंटरेक्शन इतना ज्यादा था। लेकिन ऑब्वियसली नाउ आई कांट केटर टू दोस कॉर्पोरेट वाले लोग द सेम वे आई केटर टू पीपल इन कॉलेज। कहाँ बच्चे, कहाँ वो लोग जो 10-10 20-20 साल से काम कर रहे हैं। तो एक तरह से काम आया भी बिकॉज आई वाज एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस, और एक तरह से काम नहीं भी आया बिकॉज इवन दो आई वाज एबल टू रीड बिटवीन द लाइंस, आई कुड नॉट हैंडल इट इन द वे आई वाज यूज्ड टू हैंडलिंग इट। There's like a different situation because obviously work experience teaches you a lot. You know, वो जो अम्मा अब्बा और दादा दादी और नाना नानी कह रहे होते ना, बेटा हमने ऐसी धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, हमने दुनिया देखी है। एंड आई यूज्ड टू हेट दिस टॉपिक बिकॉज़ माय डैड सेज इट ऑल द टाइम ना, कि मैं जब भी बाबा से किसी बात पे बहस करती हूँ ना, उनका पहला डायलॉग आता है मैंने दुनिया देखी है। लाइक ब्रदर लेट मी सी द दुनिया, देन आई विल आल्सो टेल यू मैंने भी दुनिया देखी है, आप मुझे देखने ही नहीं दे रहे। तो ना अब जब आप वर्किंग फील्ड में जाते हो ना, हाँ, जब आप खुद आते हो तो फिर आपको पता आपको चलता है कि वो सही कह रहे थे। हाँ। हमने देखी दुनिया, अब मैं देख रही हूँ तो अब मुझे रियलाइज हो रहा है सही कह रहे थे। एडमिट करते हुए अच्छा नहीं लगता है बट सही कह रहे थे। हाँ, अब करना पड़ेगा यू नो। अच्छा, वर्क प्लेस का जो भी कल्चर है, अब तुमने इंटर्नशिप की है, जॉब कर रही हो? हाँ। तो जॉब वाली बातें भी हम आते हैं, तो पहले कल्चर बताओ कि उस एनवायरनमेंट के लिए कॉलेज में, या फिर क्योंकि तुमने स्कूल से भी शुरू किया है, तो स्कूल में या यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है कि किस तरह से आपने एडजस्ट करना है, या वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्या सब कुछ? Yeah, basically they do train you like
फॉर अ सर्टेन एक्सटेंट लाइक आपको टीचर्स ये नहीं कहेंगे बेटा जब आप वर्क एक्सपीरियंस करोगे या वर्किंग लाइफ में आओगे तो ये करो ये करो, ये है आपका गाइडलाइन, वो नहीं तो एक हैंडबुक आपको मिलती है, नोबडी गिव्स यू दैट। हाँ, nobody gives you that, ठीक है, that is something you learn when you get into that situation, ठीक है। even though like I remember when I started working initially, like बिल्कुल शुरू में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल शुरू ना जो मेरी पहली जॉब थी, तो उसमें everybody had like their own 2 cents to give, and I'm not saying it was bad, लेकिन आधी साल मुझे बिल्कुल काम नहीं आई थी, ठीक है। एवरी बेटा ये करना है ये करना है ये करना, डे 1 से लोगों को ना बोलना, कोई आपको एक्सप्लॉइट ना कर पाए, out of concern, because in Pakistan especially you don't see a lot of girls working, and you especially don't see a lot of girls working at an early age। हाँ बिल्कुल, हाँ। हाँ वो एक प्रेशर ना प्रेशर जिसको पता चलता है ना तो उनको होता है कि नहीं बच्ची है यार, अपने घर की बच्ची है, लेट्स जस्ट गिव हर सम एडवाइस ताकि वो एक्सपर्ट ना हो। तो एक तरह से दे डू ट्रेन यू व्हेन यू गेट इनटू द वर्किंग फील्ड, कुछ आपको एवरीबडी हैज लाइक सम एडवाइस टू गिव, ठीक है। अब वो एडवाइस आपकी सिचुएशन पे पूरी तरह से उतरे कि ना उतरे, दैट इज टोटली डिफरेंट, बिकॉज वर्क डायनेमिक जो है ना वो हर जगह का डिफरेंट है। आई वर्कड इन लाइक 2 to 3 डिफरेंट प्लेसेस, हर जगह का वर्क डायनेमिक डिफरेंट है, वहाँ के लोग भी डिफरेंट है। आप एक ही जगह पकड़ लो ना, इफ आई टॉक अबाउट माय फर्स्ट जॉब, तो मुझे एक्सट्रीमली अच्छे लोग भी मिले और एक्सट्रीमली बुरे लोग भी मिले। जो तुमने मुझे बताया, हम लोगों को बताया। वही ना, देयर टू, अच्छा बुरा भी एक टाइप का बुरा नहीं होता है, 50 किस्म के बुरे निकले, मतलब आपको लगेगा कि भाई ओ माय गॉड दिस पर्सन सो नाइस सो लविंग, ये तो मेरी फैमिली मेंबर टाइप, एंड देन दे विल टेल यू नो सिस्टर वी आर नॉट योर फैमिली मेंबर टाइप, हम आपका पता काटने के लिए खड़े हुए हैं, लाइक यू नो वी रेडी। तो वही है, वर्क डायनामिक चेंजेस फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। नाउ आई वर्कड इन कॉर्पोरेट में सीन बहुत डिफरेंट है, द प्लेस दैट आई एम करेंटली वर्किंग इन इज नॉट कॉर्पोरेट, ठीक है। एंड फिर द टाइप ऑफ बॉसेस यू हैव ऑल्सो चेंज द वर्क डायनामिक्स दैट यू फेस, ठीक है। अब मैं कॉर्पोरेट में थी, माई बॉस वॉज वे ओल्डर देन मी, तो इट वॉज मोर लाइक ऑफ अ फादर फिगर काइंड ऑफ अ बॉस ना। तो उन यार बिकॉज वो इतने सालों से करते आ रहे होते हैं ना, तो उन्होंने अपना ना एक क्राइटेरिया रखा होता है, ये चीज़ ऐसे होती है वो चीज़ वैसे होती है। दे डोंट एग्जैक्टली बेंड फॉर यू, दे विल अंडरस्टैंड इफ यू आर स्टक इन सम सॉर्ट ऑफ ट्रबल, बट दे वोंट बेंड फॉर यू, दे विल नेवर बेंड फॉर यू, बिकॉज वो इतने सालों से कर रहे हैं, यू नो उम्र के साथ लोगों के ना वेज ऑफ लाइक यू नो मेकिंग थिंग्स हैपन रिजिड हो जाता है। तो कॉर्पोरेट में कुछ ऑब्वियसली पीपल आर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, वो टू अ सर्टेन एक्सटेंट रिजिड हो जाते हैं कि हाँ भाई ए इज ए एंड बी इज बी, इफ आई टेल यू द स्काई इज ब्लू द स्काई इज बड़ी ब्लू, आई डोंट केयर सनसेट हो रहा हो, वो मैं कह रहा हूँ वो ब्लू है वो ब्लू ही होगा, ठीक है। नाउ नॉट एवरी मतलब बॉस हाँ, इज लाइक कुछ और दिस, नहीं सुनना पसंद। हाँ नॉट एवरी बॉस इज लाइक दिस, बट सम ऑफ यूजुअली कुछ ऐसा होता है। अब कुछ वर्क डायनामिक्स, अब जो मेरा नॉन कॉर्पोरेट वर्क एक्सपीरियंस है, माय बॉसेस आर सो चिल, कि मतलब मुझे होता है कि यार थोड़े से सीरियस हो जाओ यार, आप सीरियस नहीं हो रही, मैं कैसे सीरियस हूँ? हाँ, मैं स्पॉइल हो रही मतलब हूँ। हाँ मैं स्पॉइल हो रही हूँ, मैं जेन्युइनली स्पॉइल हो रही हूँ, बिकॉज माय बॉसेस आर नॉट दैट ओल्डर मुझसे ना। मैं उनको कहूँगी यार ये नहीं अच्छा लग रहा, कहेंगे ओके लेट्स मेक इट हैपन अनदर वे, बॉस हो यार आप बिल्कुल ही like, थोड़ा तो I love it. प्रोफेशनलिज्म। नो नो दे आर वेरी प्रोफेशनल, लेकिन ना अच्छा मेरी आदत है मैं थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, तो मुझे कोई चाहिए तो मुझे डंडे में रखें बेटा, नहीं करो काम, प्यार से बोले लेकिन लेकिन स्ट्रिक्ट एडिक्ट हो गए साथ। बट मैं बहुत लेजी हो जाती हूँ भाई, मैं यूनिवर्सिटी में इतनी लेजी हुई होती क्या बात करते हैं हाँ। तो ना वर्क डायनेमिक हर जगह का बहुत डिफरेंट है, ठीक है। ऑब्वियसली अब ऐसा भी हो सकता है मैंने एक जगह काम किया है और मेरा एक्सपीरियंस टोटली डिफरेंट हो, और रूमा आप भी उसी जगह पे काम करो और आप उन्हीं लोगों के साथ काम करो, लेकिन आपका डायनेमिक डिफरेंट, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, ऑब्वियसली लोगों आपके से भी फ़र्क इंटरेक्शंस पड़ता है। बहुत हाँ, डिफरेंट होते हैं, इवन विद द सेम सेट ऑफ पीपल। So this is like a very I think work dynamics are sort of subjective, because even though आपका way of handling things would be similar, लेकिन लोगों का experience with it with the same like way of making things happen different हो सकता है, so it's like a subjective sort of situation। सही, सही। तो जैसे लाइक तुमने जो इंटर्नशिप या जॉब्स वगैरह की हैं, तो किसी से लाइक तुम्हारा करियर का पर्सपेक्टिव चेंज किया किसी ने? करियर का पर्सपेक्टिव चेंज इन द एसेंस कि मैं अपना करियर बदल लूं, हाँ, काइंड ऑफ। यार नहीं पता है, बिकॉज स्पेशली मीडिया वाली साइड पे तो मुझे लोग इतने अच्छे मिले कि मुझे लगता है मैं अच्छी फील्ड में आ गई, कि आई वाज मेड टू डू दिस, बिकॉज द पीपल दैट आई फाउंड हियर आर मोर लाइक यू नो एल्डर ब्रदर्स, बिकॉज अगेन इन द मीडिया इंडस्ट्री यू डोंट सी अ लॉट ऑफ women, you see women casting में, because like actors हैं, models हैं, singers हैं, etc etc, you don't see a lot of people crew वाले हाँ, बिहाइंड द कैमरा ना।
वेरी वेरी रेयर चांस। हाँ, मैं भी अक्सर शूट में आता हूँ, बहुत कम दिखते हैं कास्टिंग के अलावा। वो थोड़ा हैवी काम है ना, वो डिमांड या बहुत बहुत प्रेशर वगैरह, बहुत ख्वारी। हाँ, एग्जैक्ट आपको तो पता ही क्यों नहीं पता होगा इसी एक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही बात है, मतलब बड़ी बात है ऐसा करियर चूज करना, लाइक तो ऑब्वियसली इस इंडस्ट्री में क्योंकि ऐसे लड़कियां नहीं आती और यंग एज में तो बिल्कुल भी नहीं आती, तो द पीपल दैट आई हैव मेट दे हैव बीन लाइक ओ माय गॉड बच्ची आई है लाइक टीच हर एवरीथिंग अंडर द स्काई, यू नो, टीच हर एवरीथिंग। क्योंकि एक हमारे देसी पेरेंट्स के दिमाग में आ गया कि मीडिया वाली साइड जो है अच्छी नहीं है, हाँ, और ये ये वाली भी दिमाग इस में आया हिसाब से हुआ ऐसे है, अब तो ये इसलिए हम फिर जब आने भी नहीं देते। जाना शुरू जो हुआ तो आना रियलाइज चाहते हैं वो नहीं भी है इसी ऐसा। वजह से रुक जाते हैं कि फैमिली का हाँ प्रेशर वगैरह उनके ऊपर होता है। हाँ ऑनेस्टली आई एम नॉट सेइंग कि हर बंदा अच्छा है, मीडिया में उल्टे सीधे लोग भी वो तो ये यार अच्छा तो कहीं वही भी नहीं बात है है ना, ना, ये तो पांचों आपके ऊपर उंगलियां डिपेंड बराबर नहीं करता होती, है। कोई ना कोई तो हाँ ऐसा निकलेगा कि फिर आप जिसकी सही वजह से आप बात है। बोलो कि हाँ सही कहते थे। तो मुझे इतने प्यार करने वाले लोग मिले ना कि आई एम फिर अपने ऊपर भी तो डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह से रहते हो। अगर आप थोड़ा सा भी लूज हैंड दोगे तो फिर सामने वाला तो करेगा भी, बदतमीजी या ओवर होगा। नहीं कराते, लूज बॉल होती है, नॉट अ क्रिकेट पर्सन। हाँ, लूज बॉल, हाँ कह सकते हैं। वाइड होती है, नो नहीं, व्हाइट बॉल लग रही है, लूज बॉल हो गई तो फिर आपको पड़ जाता है छक्का। नहीं बोला है मैंने, ठीक है। द पाकिस्तानी कम्युनिटी विल एक्सेप्ट मी, मुझे क्रिकेट हम टॉपिक से ऑफ जा रहे नहीं, नहीं। हैं। तो खैर, जैसे तुम्हारे बाद कोई अगला इंटर्न वगैरह आएगा तो तुम उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे कि लाइक क्या करे, क्या नहीं करे और इस तरह? यार देखो, मेक द मोस्ट ऑफ योर सिचुएशन, यू आर देयर फॉर अ रीजन एंड यू आर देयर टू लर्न। अपने वेज में इतने रिजिड मत हो, अपनी ईगो को लाइक यू नो, वो नहीं होता कि इट्स माय वे और द हाईवे। अपने आप को इतना रिजिड मत करो कि आप अपनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज को लाइक यू नो लूज कर दो। मेक द मोस्ट ऑफ योर सिचुएशन, लर्न, लेकिन डू नॉट बेंड ओवर बैकवर्ड्स फॉर पीपल, बिकॉज फिर आप एक्सप्लॉइट होते हो। आप यू आर देयर टू लर्न, यू आर देयर टू गेन एक्सपीरियंस, यू आर देयर टू नेटवर्क, ठीक है, वो करो, लेकिन इतना नहीं करो कि वो आप ही के एक्सपेंस पे आ रहा हो, ठीक है। एंड बिकॉज जब आप इस सिचुएशन में होते हो ना, इट्स अ वेरी थिन लाइन, बिकॉज आपको कंटिन्यूसली, अब आप नए नए इंडस्ट्री में हो तो आपको ना कंटिन्यूस फियर होता है, यार आई डोंट वांट टू पिस एनीबॉडी ऑफ, व्हाट इफ दैट रूइंस माय करियर, लाइक यू नो, इफ आई मेस विद द रॉन्ग पर्सन इट माइट बी इट फॉर मी। तो डू लर्न, ठीक है, कुछ खुद भी कॉम्प्रोमाइज करो, करना पड़ता है यार, हर बंदा आपके लेवल का नहीं होता है, आपके टाइप का भी नहीं होता है, डायनामिक्स अगेन डिफरेंट होते हैं। लर्न करो, एक्सपीरियंस हर चीज करो, कि डरो नहीं, बट डोंट बेंड ओवर बैकवर्ड्स फॉर पीपल, बिकॉज वो फिर आपके एक्सपेंस पे आता है। एंड इवन दो यू लर्न फ्रॉम इट, इट टेक्स मोर देन इट गिव्स। तो मेक श्योर आपको जो गिव एंड टेक वाला ना, इट्स लाइक यू नो बैलेंस्ड। दैट वुड बी लाइक माय ओनली एडवाइस टू पीपल। नहीं, अच्छा, बैलेंस से एक सवाल करूंगी कि स्टडी और वर्क कैसे बैलेंस किया है? अच्छा सवाल। आपने किया तो है, मुझे याद है जो आप लाइक बीच में इंटर्नशिप या जॉब जो कर रही थी, उस वक्त मुझे आप पीछे कर लिया याद है। वो हर वक्त हर किसी को मेरी शक्ल याद है, क्या उस मतलब। टाइम का तो मतलब लाइक कैसा रहता था वो मैनेज करना? यार पता है, इट मुश्किल बहुत, आई एम नॉट सेइंग इट्स इजी, इट्स नॉट इजी एट ऑल, स्पेशली व्हेन यू हैव असाइनमेंट्स ऑन योर सर, यू हैव डेडलाइंस एट वर्क आल्सो, एंड यू लाइक ये डेडलाइन ये डेडलाइन ये डेडलाइन ये डेडलाइन, ऐसा लगता है आप गूगल और फिर काम की डेडलाइन अलग, अगर जो फुल गूगल कैलेंडर वाली रिमाइंडर 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 रिमाइंडर। आप उस वक्त ना मेरे अलार्म्स की लिस्ट देखा गया, 15-15 मिनट के फासले से मेरे अलार्म लगे होते हैं। इट्स डिफिकल्ट टू हैंडल एंड इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। मैं जनरली बता रही हूँ, इट इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी, ठीक है। अब ये है कि कुछ लोगों को ना हसल में ही फुलफिलमेंट मिलती है, मुझ जैसे लोग we're a little crazy, ठीक है। आई विल से ओ माई, यू विल सी मी कंप्लेनिंग अ लॉट, ओ माय गॉड इतना सारा काम है, वर्क स्ट्रेस, यूनिवर्सिटी स्ट्रेस, ये वो, बट जब तक मैं खज्जल ख्वारी कर नहीं रही होती ना, मुझे सुकून नहीं मिलता है, बिकॉज व्हेन आई हैव फ्री टाइम ऑन माय हैंड्स आई एम लाइक मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ में कुछ थ्रिल नहीं है। तो इवन दो इट्स वेरी हार्ड टू कीप दैट बैलेंस, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, ठीक है। एंड सम पीपल फाइंड फुलफिलमेंट, ठीक है, in that continuous hustle of trying to make things work. Some people don't, so it's like a different experience for everybody. For me it's not easy, but I would not have it in any other way. I love it how it is. अच्छा, कभी अगर मौका मिला कि मतलब मौका क्या, कभी खुद ही ऐसी सोचा कि वर्क नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई, तो करोगी नहीं करोगी, या वर्क भी साथ साथ? No. काम वर्क भी साथ साथ नहीं। साथ I need to work. I need to work because अब देखो ना, आई हैव हैड लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेमेस्टर जिसमें आई हैव बिन वर्किंग एंड आई हैव नॉट बिन वर्किंग। तो अगर मैं इवन दैट सेमेस्टर वाज इजियर फॉर मी टू हैंडल, लेकिन मुझे वो
खुशी नहीं मिली. Like, I know I'm a little crazy and people will say कि like, it's a privilege कि आप उस पोजीशन में नहीं हो कि आपको काम नहीं करना पड़ रहा और आपको सब कुछ मिल रहा है. ठीक है. एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई विल एडमिट दैट आई एम वेरी प्रिविलेज्ड. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नेवर हैड टू लाइक पे फॉर माय ओन थिंग्स और एनीथिंग. वो अगर मैं विलिंगली करना चाहूँ तो मैं करूँ, वरना सब कुछ मुझे पड़ोसी भी मिलती है. पड़ोसी भी होता है ना. हाँ, परोस नहीं, हाँ, सही से आपकी उर्दू आपको पता चल रहा है. ठीक है. तो ना बट द थिंग इज अगेन I would not have it any other way. I would choose to work फिर भी. जो सिचुएशन को थोड़ा उल्टा करो, वर्क हो यूनिवर्सिटी ना हो. वर्क हो यूनिवर्सिटी ना हो, चलेगा. मैं ऑन फील्ड यार नहीं. ऑन फील्ड ज़्यादा अच्छा है, हाँ, ये तो ऑन है। फील्ड आप लर्न करते हो. ज़्यादा करता हूँ एज़ ज़्यादा कम्पेयर टू वैसे यूनिवर्सिटी, honestly ज़्यादा 110% हाँ, ज़्यादा करते हो, बिल्कुल ज़्यादा करते हो। जो चीजें मैंने मीडिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ी है ना, प्रेजेंटेशन से और लाइक अच्छा इवन ग्रुप प्रोजेक्ट्स, यूनिवर्सिटी ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड वर्क ग्रुप प्रोजेक्ट्स, इट्स लाइक टू वर्ल्ड्स अपार्ट. वर्ल्ड्स भी क्या, आप यूनिवर्स से अलग करो, इट्स वेरी डिफरेंट. पता है ग्रुप प्रोजेक्ट्स में ये सीन होता है, हर कोई आपके लेवल का है. ठीक है. और आपका ना टू अ सर्टेन एक्सटेंट लोगों से लाइक थिंकिंग भी मैच कर रही होती है. जो आपने प्रोजेक्ट की एक्सपेक्टेशन रखी है ना, इट्स लाइक वेरी लाइकली कि सामने वाले की भी वही एक्सपेक्टेशन हो. बिकॉज यूर जस्ट स्टूडेंट्स, आप खुद को वो लेवरेज देते हो कि हाँ भाई भंड भी हो गया, गलती भी होगी, इट्स फाइन. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, स्टूडेंट लेवल। हाँ, वर्क प्रोफेशनल जब आप उसमें आते हो ना, आपको कोई ये लेवरेज नहीं देते. दे डोंट केयर दैट यूर अ स्टूडेंट. ये हमारा लाइक लेवल ऑफ वर्क है. ठीक है. यू हैव टू मीट इट बाय हुक और बाय क्रोक. मुझे नहीं पता आपको उंगली टेढ़ी करनी पड़ी, हड्डियां तोड़वानी पड़ी, यू मेक इट हैपन. तो इट्स लाइक इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. ठीक है. एंड इफ आई हैड टू चूज लाइक स्टडी वर्क में से कोई एक, तो आई चूज वर्क. यार ऑनेस्टली बताऊं, पढ़ते हुए पैसे थोड़ी मिलते हैं. ये बात भी है, ये बात भी एक वजह तो है। कोई मुझे दे तो मैं खुशी खुशी पढ़ूं, लेकिन वर्क. ने लाइक कोई एक ऐसी स्किल सीखी है जो आपके लाइक रिज्यूमे में भी आ जाए और रियल लाइफ में भी काम आएगी आगे? यस. इंटर्नशिप से। यार आप ही के लाइक सर जुनेद, उनको कौन नहीं जानता, बेस्ट टीचर है। एक सेकंड, यहाँ नहीं बोल सकती मैं. बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो भाई जो है वो है। ठीक है. तो वी डिड वर्क ऑन वन ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स. ठीक है. एंड वी वर इंटर्न्स अगेन, अनपेड इंटर्न्स, बट entirely different experience. ये डिपेंड करता है ना कि जो आपके ऊपर हो या आपको मतलब जिसके थ्रू आप आए हो, जो उसके लिंक हो, जो शौक की भी तो बात होती है सिखा ना रहा है फिर. हाँ, और सबसे शौक ये की बात भी भी बहुत बात अच्छी करी, होती है. आपका खुद का भी तो पैशन है ना. यही बात अगर कोई दूसरा काम होता तो हो सकता है कि आप इतने दिल से वगैरह नहीं करते, लेकिन इसमें आपका पैशन भी है और आपका जो लीडर है वो भी इतना अच्छा. वो भी पैशनेट है अबाउट टीचिंग यू. हाँ, वही दैट्स द पॉइंट ना. दैट इज लाइक अ मैच मेड इन हेवन. ठीक है. तो वो जो मेरा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह कह रही हूँ, बड़ा अल्लाह का करम है, वेरी ग्रेटफुल. ठीक है. तो वो वर्क एक्सपीरियंस ऐसा था कि लाइक दैट द थिंग्स दैट आई लर्नड ऑन सेट देयर इज समथिंग लाइक दैट आई कैन पुट ऑन माय रेज्यूमे. एंड ऑनेस्टली उसने मुझे बहुत हेल्प किया, बिकॉज आई लैंडेड the job that I currently have just because I had worked on sets previously, and they were looking for someone who was bringing like a fresh perspective but also knew enough like know-how of like how things actually happen. So it did help. That particular internship, even though unpaid, was worth every like single second that I spent there on set. It was perfect. ओके, कोई सजेशन या फिर कुछ भी आप इंटर्न्स को देना चाहेंगे या कोई लास्ट वर्ड्स? Best of luck. Honestly speaking, best of luck. Because yeah, not everybody is like lucky enough to get the same kind of work experience that I have had. And this is something that I've learned because I've seen people around me exact same education, exact same background, लेकिन उनको वो opportunities नहीं मिली. तो मैं कह रही हूँ luck plays, आप कितने भी experienced हो, luck, और वो नहीं होता आपके नसीब में जो होता है, तो लक प्लेज लाइक a huge part. So best of luck. और भाई अल्लाह मियाँ से दुआ करो प्लीज कि you find the right kind of people. Yes, please say आमीन. I hope everybody who's out there right now looking for internships or jobs find the right kind of people. Because इस वक्त जो हाल चला है ना, it's very difficult to find the right kind of people. And आप सोचो अगर आपको सही किस्म के लोग मिल गए हैं ना,
आपका भले सैलरी पैकेज कम हो, आपकी लाइफ आधी वहीं आसान हो जाती है। लेकिन आप वही पाते ना कि खुश रहोगे और वो काम हाँ। करने में बहुत सीखने को भी बहुत मिलता वही ना, 'cause अच्छा ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं ना, आप उनको खुश रखो, वो आपको खुश रखेंगे। है। इंटर्न्स के लिए ये बिल्कुल देखो, डू व्हाट दे डू वांट यू टू डू, ठीक है? बट अगेन डोंट बेंड ओवर बैकवर्ड्स। आपके जो आप कर रहे हो ना चीज़ें लर्न करने के लिए, वो आपके एक्सपेंस पे नहीं आनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ करो, अपनी मेंटालिटी भी चेंज करो, लेकिन उससे आपकी सेल्फ एस्टीम पे आँच नहीं आनी चाहिए, आपके खुद के फाइनेंसेस में आँच नहीं आनी चाहिए। लाइक होल्ड योरसेल्फ एट अ प्लेस ऑफ वर्थ। ये नहीं करो कि हाँ भाई, उस बंदे को मुझसे ज़्यादा पता है, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, दैट व्हाट दैट पर्सन इज सेइंग इज मोर इम्पोर्टेंट। इट इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट कुछ देर एक्सपीरियंस, बट वो आपसे ज़्यादा मैटर नहीं करता। एंड हर बंदा जो वर्किंग फील्ड में आता है ना, उसको एक पॉइंट पे खुद ही, वो जितना मर्जी डिनाई करते, उसको खुद ही पता चल जाता है कि यार अब ना ये सीन वर्थ इट नहीं हो रहा मेरे लिए, बिकॉज आई एम गिविंग मोर दैट आई एम गेटिंग इन रिटर्न। तो जब वो पॉइंट आए ना, लर्न हाउ टू स्टेप बैक, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी डोंट नो हाउ टू स्टेप बैक। उस समय होता है यार बड़े मुश्किल से अपॉर्चुनिटी मिली है, कोई बात नहीं, घसीट लो खुद को, कर लो। Know how to step back, because if you don't learn how to step back now, you will be that sort of person who is continuously keeping themselves at the backhand and pleasing other people, और उससे कुछ नहीं मिलता है, genuinely कुछ नहीं मिलता है, especially in the working field. मैं एक सवाल, बस एक लास्ट सवाल आपसे कि जैसे आपने जो है यंग एज से अपनी ये सारी इंटर्नशिप वगैरह शुरू की, तो क्या आप दूसरों को भी ये सजेस्ट करेंगे कि यंग एज से करना चाहिए या नहीं? Yes. और अपनी फील्ड से ही रिलेटेड या फिर उससे भी बाहर करो? The thing is, no education is bad education. That is something I believe in. चाहे वो आप बुक से पढ़ो, चाहे आपको वो ऑन सेट एक्सपीरियंसेस से मिल रही है, रियल लाइफ से मिल रही है, एवरीथिंग दैट यू लर्न इज वैल्यूएबल। शायद उस वक्त ना हो, लेकिन 10 years from now इट विल बी वैल्यूएबल। नहीं भी मिले ना, इफ़ यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी कि हाँ भाई, भले मेरी फील्ड की नहीं है, बट इट्स अ अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, इट्स अपॉर्चुनिटी टू लर्न, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू नेटवर्क, टेक इट विद बोथ हैंड्स, ठीक है? एंड जहाँ तक बात आती है यंग उसमें स्टार्ट करने की, यार अब डिपेंड करता है। अ लॉट ऑफ पीपल, इफ दे गेट, देर नॉट, देखो एज इज जस्ट अ नंबर, दैट इज समथिंग आई बिलीव इन, ठीक है? लोगों की फिजिकल एज में और मेंटल एज में बहुत फर्क होता है। सम पीपल एट अ यंग एज आर वेरी मेच्योर कि अगर आप उनको ग्रुप सेटिंग में डालोगे ना, वो खुद को संभाल लेंगे, ठीक है? सम पीपल आर वेरी नाइव, एंड नाइव पीपल कैन बी एक्सप्लॉयटेड। तो एट द एंड ऑफ द डे इट इज योर डिसीजन टू मेक, इफ यू थिंक दैट यू आर रेडी इनफ टू गेट इन टू दैट। देखो, कोई आपको प्लेट में नहीं सर्व करेगा, ठीक है? आपको लाइक आप घिसटोगे, आप रगड़े भी खाओगे, हाँ, ख्वारी होगी। इफ यू थिंक यू आर रेडी टू गेट इनटू दैट type of thing, whenever it feels right for you, go and grab that opportunity with both hands. Again, age is just a number. The age that I started on, I thought I was able to handle it, and I was able to handle it. Maybe other people who are at my age might not be able to handle it the same. आपकी भी लाइक पहली जो इंटर्नशिप थी वो आपकी फील्ड से रिलेटेड तो वो नहीं थी? मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं थी, वही तो कह रही हूँ, आई वेंट देयर फॉर फनजीज, बट इट एक्चुअली उस वक्त मुझे उतना फील नहीं हुआ कि ओ माय गॉड मैंने ये लर्न किया, लेकिन अब मैं देखती हूँ तो यार दैट प्लेड अ ह्यूज पार्ट, बिकॉज वो होता है ना, आपका दिमाग खुलता है। हर बंदा अपने घर से, हर बच्चा जो अपने घर से निकलता है ना, वो अम्मा अब्बा का लाडला निकलता है। वो आपको एक क्यूट से बबल में रखेंगे, मेरा बच्चा, मेरा शहजादा, मेरी शहजादी, लाइक सिल्वर स्पून से आपको खिलाया जा रहा है। आप जितना मर्जी कर लो, ठीक है? यू विल ऑलवेज बी गार्डेड बाय योर पेरेंट्स, ऑलवेज। बट व्हेन यू स्टेप आउट, और उसकी वजह से ना आपका जो विजन है ना, वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहता है। यू थिंक एवरीथिंग इज ब्लैक एंड वाइट, बट व्हेन यू गेट इनटू द एक्चुअल वर्ल्ड ना, फिर आपका विजन खुलता है, क्योंकि देन यू आर नो लॉन्गर इन दैट बबल, and nobody is there to protect you or make sure that you don't fall face first. But it is very important to fall face first at least once in your life, because if you don't fall, how do you know learn how to get back up? Because देखो, आप एक दफा लोएस्ट पे जाओगे ना, लोएस्ट से और लो तो आप जा नहीं सकते। there's only one way up, and that is ऊपर, ठीक है? not entirely ऊपर, but somewhat ऊपर. So that's the thing. थैंक यू सो मच अनुषा, आप स्पेशली हमारे पॉडकास्ट के लिए। Thank you for having me. प्रिया, अच्छा, हमें बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बस आई गेस इट्स प्रीटी मच इट, और थैंक यू सो मच आप लोग का भी। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।